हमारी सड़कें नहीं है, आप चला कर देखिए, हमारे हर तीसरे दिन हमारे अलाइनमेंट बिगड़ रहे हैं गाड़ियों के, और इस बार उनके बिगड़ेंगे, इसमें तय है ये बात। अलाइनमेंट धरना दे दिया था, किसान पूरी दिल्ली ने चारों तरफ घेर दी थी। तो राजस्थान रो एक ही लड़ा का हा जका हनुमान बेनीवाल हा वे भारतीय जनता पार्टी रे गठबंधन में हा सरकार रे मायने हा फिर भी सरकार अलग दिया किसान मुद्दा माता अलग दिया ये और जनता पूर्ण रूप से जागृत भी हो गई है, तो मार्जिन मुझे लगता है 30-35 हजार के आसपास रहेगा। आने की भारतीय जनता पार्टी रा हर एक अमूमन में नेताओं बात कर रहे हैं, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे गांव में सरपंच हो, चाहे गांव रा लोग हो, सब जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ियोड़ा वे बहुत बड़ी जीत बता रही है। अन्य वो एक अति विश्वास वाली बात है। हाईजेक कर ली, कोई अधिकारी आपके साथ काम करना नहीं चाहता, सब जनता के साथ कोऑपरेटिव बिहेव नहीं है। आप कह रहे हैं विकास है, आप हमारी ख्यूसर से मानकपुर की सड़क देखिए ना, 111 करोड़ का डीएमएफटी आता है, हमारी रॉयल्टी का ठेका 111 करोड़ सालाना एनुअली। अच्छा। और उसके बावजूद हमारी सड़कें नहीं बननी है, हम लोगों को ठोकर खानी पड़ रही है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको तो फायदा हो रहा है, वो लोग पैसे कमा कर जा रहे हैं, मेरे आम किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों की जमीनें जा रही है, उसके लिए आपने बड़े स्टेप नहीं लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो राजस्थान री आवाज जोधपुर चलप्रो। और आज मैं खिवसर विधानसभा क्षेत्र महीने आइडो हूँ और खिवसर विधानसभा क्षेत्र महीने आपने ध्यान है कि रण चल रही है और रण भी बहुत ही भीषण हो गए है। अगर बात करें इन रण री तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हूँ रावतराम जी डांगा, तो आरएलपी हूँ कनिका बेनीवाल और कांग्रेस हूँ रतन चौधरी। मार हाथे माणकपुर का सरपंच है त्रिभुवन सिंह जी राजपुरोहित। त्रिभुवन सिंह जी भी राजपुरोहित री अगर बात करूं तो वक्ता रे तौर रे माथे नागौर जिला रे मायने अपनी बहुत ही बुलंद छवि रखा करे और बहुत ही बुलंद आवाजों बात रखा करे। तो त्रिभुवन सिंह जी बात करा सरपंच साहब, रण चल रही है और इन रण रे मायने लोग आके यह बहुत ही भीषण है और इन बार रो जो चुनाव है वो खिवसर रे मायने नई दिशा तय करेला। आपने कहीं लाग लिया? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, ये चुनाव वास्तव में खिवसर की जनता के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। और ये जो रण वाली बात कर रहे हैं, खिवसर का चुनाव हमेशा इस तरह से ही होता है, एक एक मतदाता की अपनी महत्वता है और यहाँ पर हर मतदाता की अपनी भूमिका है। तो इस बार चुनाव में जनमानस ने इस तरह का मानस बना लिया है कि हम सत्ता के साथ रहकर खिवसर जो पिछले 20 सालों से खिवसर विकास की कई आयाम को छू नहीं पाया, उनको छूने का प्रयास करेगा इस बार खिवसर। अच्छा, आप कह रहे हो कि 20 साल रे महीने खिवसर महीने विकास जको विकास होना चाहिए वो विकास नहीं रही है, परंतु दूसरी तरफ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और वे कंटिन्यू खिवसर महीने फतेह भी कर रही है। वे कह रही है कि आड़े पाड़े जिला की सड़क देख लो और नागौर सड़क देख लो और खिवसर की सड़क देख लो, सड़कों रे बाद रे महीने अगर लाइट की व्यवस्था देख लो, एक नंबर व्यवस्था है। सब बढ़िया काम खिवसर विधानसभा क्षेत्र में भी है। नहीं, ये झूठी बातें हैं, पूरी तरह से बरगलाने वाली जनता की बातें, बोगस बातों से पिछले 20 सालों से उनका यही चल रहा है। अगर इस तरह से है तो कई हजार सैकड़ों ऐसी झाड़ियाँ मैं बता दूंगा, आप मेरे साथ चलिएगा, जिनके घर पर भारत आज़ाद होने के बाद भी अगर लाइट नहीं आई है तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी जवाबदारी बनती है? अगर मैं हूँ, मेरे पास कार्यकारी एजेंसी है तो मेरी जवाबदेही बनती है। दूसरा, रही बात सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये बातें बहुत अलग है, क्योंकि एमएलए एमपी और ये मुख्यमंत्री की खुद की योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, नितिन गडकरी के हाईवे, उन पर आप अपना क्रेडिट नहीं थोप सकते। आपने क्या एफर्ट लगाया इस बात के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपने घोषणा कराई पिछले बजट घोषणा में, जो आप गहलोत जी के साथ अंदरूनी गठबंधन में थे, उन घोषणाओं के काम कहाँ तक हुए? चिलगांव में आपने हॉस्पिटल की बड़ी घोषणा कराई, उसकी नींव तक नहीं रखेगी। खजवाना में आपने कॉलेज की घोषणा करी, वहां पर काम नहीं हुआ, धरातल पे काम नहीं है सर। अच्छा, विकास से भी बड़ा खिवसर का मुद्दा इस बार एक और अलग है, वो मुद्दा है भाईचारे का, वो मुद्दा है जातिवाद के दंश को खत्म करने का, वो मुद्दा है कि सब एक जाजम पर बैठकर निर्णय लेने का। इस तरह के मुद्दे इस बार हावी हैं। आप कह रहे हो कि खिवसर महीने भाईचारो कायम करना, परंतु अगर आप खिवसर की प्रॉपर बात करा, एक ही पार्टी रे मुखिया कंटिन्यू खुद जीत रही है, खुद रे भाई ने जिता दिया है, अब अपनी वाइफ ने टिकट दी है और वे भी कह रही है कि भाई मैं जनता ने पूछन टिकट दे दिया, तो कंटिन्यू जीत की कर रही है। ये कुशल राजनीतिज्ञ है, इस बात को दोहराया नहीं जा सकता। पिछली बार का चुनाव की बात कर ले, सन 2023, जिसको मैंने बहुत करीब से देखा है, 264 बूथ थे, उसके एक एक बूथ की गणनाएं हमारे पास है।
वो क्या करते हैं कि हमेशा त्रिकोणीय चतुष्कोणीय में इलेक्शन को फंसा दिया जाता है। वोटर मतदाता हर बार डाइवर्ट हो जाता है। पिछली बार जैसे आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, संविधान के कुछ लोग रक्षक बने, किसी को भक्षक बना दिया गया। इतनी बड़ी इमेज हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 तक पे पहुंच रही थी वो 236 में समझ कर रह गई। तो बरगलाने की जो थ्योरी है ये आज से नहीं हो रही है। मतदाताओं को गलत अलग मुद्दों से डिस्टर्ब कर देना। पिछली बार त्रिकोणीय चतुष्कोणीय इलेक्शन फंस गया था। 16,000 जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे वो दुर्ग सिंह जी के पास चले गए थे, और तेजपाल जी मिर्दा ने भी 28,000 वोट लिए। 10,000 वोट अलग अलग छोटे छोटे कैंडिडेटों के पास और चले गए थे। अभिनव पार्टी भी, हाँ, डॉक्टर अशोक जी चौधरी, उन्होंने भी 4,000 के कुछ समथिंग वोट लिए। तो मतलब लिए लगभग 56,000 वोट, और सिंध तो 76,000 लिए रेवत राम जी डांगा ने। मतलब आपके वोटों से 1.5 गुना वोट आपके विपरीत पड़ रहे हैं। ये जीत नहीं कह जा सकती। और एक वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखता है या मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब दिखाता हो, वो व्यक्ति मात्र 2000 में सिमट कर रह जाता है। इसका मतलब जनता का मूड आपको पता चल जाना चाहिए। मतलब जनता उनसे नाराज हो रही है, इसमें कोई कतई बहुत मतलब इसमें दो राय नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उससे पहले के चुनाव सन 3 में वो इन्हें से लड़े, सन 8 में, 3 के बाद 8 का विधानसभा आम चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े। 13 में वो निर्दलीय से लड़े। 18 में वो भारतीय जनता पार्टी के पहले 18 में एमएलए का इलेक्शन लड़के, फिर बाद में उन्होंने एमपी इलेक्शन किया। 19 में फिर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का एमएलए इलेक्शन किया। उसके बाद में 19 में फिर उन्होंने आज़ाद पार्टी के जो सुप्रीमो है चंद्रशेखर आज़ाद, उनको लेकर आए, भीम आर्मी के जो संगठक है। और उसके बाद में उन्होंने सन 23-24 के इलेक्शन एमपी में उन्होंने ज्योति मिर्दा को सामने, जब वो कैंडिडेट थे, तो वो गठबंधन इंडिया अलायंस के गठबंधन हुआ। तो ये जितनी बार भी उनकी बड़ी जीतें हैं वो गठबंधन की जीतें हैं, वो उनकी खुद की इंडिविजुअल जीत नहीं है। और आप इस क्रम को देखिए, 3 में कुछ और स्टैंड था, 8 में कुछ और हुआ, 13 में कुछ और हुआ, 18 में कुछ और, 19 में कुछ और, 23 में कुछ और, 24 में कुछ और। इस बात को जनता समझ चुकी है कि आप बरगलाने का, जनता को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। आपके पास वो मुद्दे नहीं है जिससे भारत में या राजस्थान में या क्यूशर में कोई इस तरह की बड़ी राजनीति के मुद्दे नहीं है उनके पास। नहीं, आप बात कर रहे हो, परंतु एक तरफ किसान जो की लोबी है वह भी आप बात कर रही है कि किसान वास्ते जिन टाइम किसान दिल्ली में धरना दे दिया था, किसान पूरी दिल्ली ने चारों तरफ घेर दी थी। तो राजस्थान रो एक ही लड़ाका हा जो हनुमान बेनीवाल हा, वे भारतीय जनता पार्टी रे गठबंधन में हा, सरकार मायने हा, फिर भी सरकार अलग दिया, किसान मुद्दा अलग दिया। ये बड़ा बहुत गहरा विषय है। ये हर बार उनके भाषणों में हम सुनते हैं ये बात। ये वो मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा था सचिन पायलट के भाग जाने का। ये मुद्दा था अशोक गहलोत के साथ अंदरूनी गठबंधन करने का। ये मुद्दा था अशोक गहलोत की सरकार बचाने का। सत्ता को ठोकर मारने वाली बात नहीं है। जो कहते हैं मैंने मंत्री पद को ठोकर दे दी, सत्ता को ठोकर दे दी, उनको आज अब मैं क्या कहूँ अपने मुंह से। बाकी विषय बहुत अलग है, लोगों ने उनको भांप लिया। अब वो बातें नहीं चलने वाली। और दूसरा, ये जो ठोकर मारने वाली बात है, या सत्ता को मैंने मंत्री पद को ठोकर माना, मैंने उसको मंत्री बना, ठोकर मारना नहीं किया, मैं अलग होगा। हाँ, तो वो मेन मुद्दा वही था, अशोक गहलोत के साथ अंदरूनी गठबंधन करना था। और उनके अलग विषय है जिनके बारे में खुलकर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। पर वो ऐसा कुछ नहीं था, किसानों के लिए करने वाला कुछ नहीं था। ऐसा एक भी उनका स्टेप नहीं है 20 साल की राजनीति में जिससे खियूसर के किसानों को कोई फायदा हुआ। सिंगल एक पॉइंट नहीं है उनके पास ओरिजिनल। बड़ी बड़ी बातें या भाषण करने से एक अलग विषय है, और धरातल पे काम करना एक अलग विषय है। आड़पाड़े क्षेत्र में मैंने भी जावा त्रिभुवन सिंह जी और खियूसर विधानसभा क्षेत्र में आवा, मन को ये तो ज़्यादा फर्क नहीं लगे, क्योंकि मैं ओसिया विधानसभा में भी जाना हुआ, पूरे राजस्थान के हर विधानसभा में जाना हुआ। खियूसर मन मैंने एडो कोई डिफरेंट नहीं दिख रही होगा, एडो कोई धरातल माते कोई एडो नहीं है भाई वो विकास नहीं हो रही है। काम जड़ा आड़पाड़ विधानसभा में है बड़ा काम तो आटे भी दिखाई दे रही है। आप समझे नहीं, मुद्दे विकास के साथ गुड गवर्नेंस का भी है। आपने थाने हाईजेक कर लिए, आपने तहसीलें हाईजेक कर ली, कोई अधिकारी आपके साथ काम करना नहीं चाहता, सब जनता के साथ कोऑपरेटिव बिहेव नहीं है। आप कह रहे हैं विकास है, आप हमारी खियूसर से माणकपुर की सड़क देखिए ना, 111 करोड़ का डीएमएफटी आता है, हमारी रॉयल्टी का ठेका 111 करोड़ सालाना एनुअली। और उसके बावजूद हमारी सड़कें नहीं बननी है, हम लोगों को ठोकर खानी पड़ रही है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको तो फायदा हो रहा है, वो लोग पैसे कमा कर जा रहे हैं। मेरे आम किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों की जमीनें जा रही है, उसके लिए आपने बड़े स्टेप नहीं लिए। किसान खेती से विहीन हो गया, उसके लिए आपने बड़े स्टेप नहीं लिए। डीएमएफटी का पैसा आपने ऐसी अलग जगह पर 50 पंचायतों में बांट दिया जिनका कोई सरोकार नहीं रखता माइनिंग से लेकर। डीएमएफटी का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था कि माइनिंग से प्रभावित क्षेत्र को आप डेवलप करें। हमारी सड़कें नहीं है, आप चला कर देखिए, हमारे हर तीसरे दिन हमारे अलाइनमेंट बिगड़ रहे हैं गाड़ियों के, और इस बार उनके बिगड़ेंगे, इसमें तय है ये बात। अलाइनमेंट आप कह रहे हो कि आरएलपी रा बिगड़ेला, कनिका बेनीवाल रा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कहीं लाग रही हो कि 2024 रो जो रण हाल जी है
आपने इन चुनाव रे महीने कहीं लाग रही हो कि भारतीय जनता पार्टी कितना वोटों में बाजी मार सके? इस बार बड़ी मार्जिन रहेगी। मुझे लगता है कि खिंवसर विधानसभा बनने के बाद में जितनी बड़ी सन 8 में वो 24,000 वोटों की मार्जिन से थे, इस बार 34-44। जनता का मानस पूरी तरह से उलट है, भावनाएं बदल चुकी है। जनता बहुत चुप रहकर अपना पूरा वोट का मत का एकदम सही सदुपयोग करेगी और जनता पूर्ण रूप से जागृत भी हो गई है। तो मार्जिन मुझे लगता है 30-35 हजार के आसपास रहेगा। आने की भारतीय जनता पार्टी रा हर एक अमूमन में नेताओं बात कर रहे हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे गाँव में सरपंच हो, चाहे गाँव रा लोग हो, सब जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ियोड़ा वे बहुत बड़ी जीत बता रही है। अन्य को एक अति विश्वास वाली बात होगी है। नहीं, ये नहीं, ये धरातल का काम है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी धरातल पे जनता के बीच में रहकर काम करने वाली पार्टी है, जनमानस की भावना समझने वाली पार्टी है। हर बूथ के हमारे पास डाटा है और हर बूथ पे हम लोग 50 वोटों से, 100 वोटों से, 200 वोटों से लीड कर रहे हैं। 268 बूथ हैं पूरे विधानसभा में और एक भी ऐसा बूथ नहीं है जिसमें हम लूज कर रहे हैं 20 वोटों से भी। हर बूथ पे हम बढ़त ले रहे हैं, तो हमारी मार्जिन तो बढ़ ही रही है। अच्छा, दूसरी बात, दुर्ग सिंह जी से हमारी पार्टी को और मजबूती मिली है, अभिनव पार्टी अशोक जी से भी मजबूती मिली है। सत्ता के साथ रहने का भी एक लोगों में अंदर विश्वास है कि हम इस बार सत्ता के साथ रहकर देखते हैं कि कितना विकास होता है। तो ये मुद्दे तो बिल्कुल है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये हमारा अहंकार नहीं है, धरातल का काम है, ये हमारा नॉलेज है। एक बात और भी नेताजी कह रहा है कि हनुमान जी बेनीवाल कह रहा है कि भाई जका राउत राम जी डांगा है वे कम एजुकेटेड है, खेतर में डोका बांटता रहो, जो विडियो वायरल हुई उन माते तंज कसियो कि कोई विधानसभा में जान को डोका नहीं बांटना है, इन बात माते भी तंज कसियो। देखो, ऐसा है, धोती पहनना और कम शिक्षित होना ये राजनीति के मानदंड नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी रहे, उन्होंने जितना भी उनका कार्यकाल रहा, थाने में जाकर पूछा ये एफआईआर के लिए कितने रिश्वत लेंगे, और बाद में लोगों को पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी हैं। राजनीति के मानदंड अलग है। राजनीति के मानदंड पूर्ण रूप से शिक्षा। आपको ऐसा लगता है कि कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट अच्छा प्रधानमंत्री बन सकता है, अच्छा मुख्यमंत्री बन सकता है, आईएएस लॉबी का आदमी अच्छी राजनीति कर सकता है? ये कतई जरूरी नहीं है। कम पढ़ा लिखा भले ही हो, पर ये राजनीतिक परिवार से, ये धरातल से लोगों की सेवा करना जानता है। पिछले 50 सालों से इसका परिवार जो है, इन्होंने जनता की सेवा करी है, इनको दर्द पता है। और हमारे बीच हम चाहते हैं, हमारी लड़ाई यही तो है कि हमारे बीच में से, लोकतंत्र का असली मतलब ही यही है कि हमारे बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो हमारी बात को उठाए, जो हमारे दर्द को समझता है। सामान्य परिवारों में क्या कष्ट होते हैं, इस बात को समझने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए। किसान की समस्या पहचान सके। हाँ, तो डोकर जी की बात करी वो आपने कहीं लगो, ये छोटी संकीर्ण मानसिकता की पहचान है ये, क्योंकि उनके खुद के परिवार का जो पृष्ठभूमि है वो भी किसान परिवार का है। मेरे खुद के दादा बड़े किसान थे, तो वो भी तो किसान ही थे। अगर मैं आज किसानों की जो बात करूंगा, फिर मैं कहूंगा किसान कौम का नेता हूं, ये तो सरासर दो तरह की बात हो गई, दोहरी राजनीति हो गई, या दोहरे मानदंड पे बात करने वाली बात होगी। अच्छा, इनका ये ऐसा नहीं है, इनका बिहेव है, ये हर मीटिंग में अलग स्टेटमेंट देते हैं। इनका नेचर है इस तरह का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जनता इसका जवाब देगी और वो वोटों के मत से देगी। देख लो, हमारे हाथ त्रिभुवन सिंह जी मानकपुर का सरपंच है और युवा सरपंच है। और युवा सरपंच की अगर मैं बात करूं तो कल मैं चंदावता पट्टीर महीने हो वटने थड़ी बेल्टर महीने भी हो, तो वटे जैसे मीटिंग हो रही है, तो गांव रा जका लोग है, जका युवा शक्ति है, वे एक आवाज बुलंद करे कि त्रिभुवन सिंह जी रो भाषण करो। मतलब बहुत ही तकड़ा वक्ता भी है और आपकी बात जकी है बेबाक तरीकों बात रखिया करे, और आज वे हमारा हाथ है। दूसरी तरफ अगर बात करा तो देवासी समाज रा काफी अच्छा युवा है और ये भी बिजनेस करिए करो आप। हाँ, बिजनेस तो छोटा मोटा है, कोई बात को नहीं। कई नाम है आप? सावताराम देवासी मानकपुर। अच्छा, सावताराम जी देवासी मानकपुर। हाँ। अच्छा, आप रो? सीताराम गवाला। सीताराम जी गवाड़ा। हाँ सर। अच्छा, मानक। आप रो कई नाम है सर? शिव नारायण मानता मानकपुर। अच्छा, शिव नारायण जी बनता मानकपुर। देख लो, हमारे हाथ है सरपंच साहब है और सरपंच साहब रे हाथे जका भारतीय जनता पार्टी जका जुड़ियोड़ा जका सक्रिय लोग है वे भी हट बैठा है। ये बात रखी है, आप इन मामला में कहीं विचार करो कि खिंवसर विधानसभा क्षेत्र जो को रण है और बहुत ही ज़्यादा भीषण तो यूडो है और भीषण हर बार विया करे। सरपंच साहब कहो कि 18 जो को रण है वो अलग तरीके से विया करे और 18 जका वोटर है वे बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो आप इन मामला में कहीं विचार करो कि इन बार खिंवसर रण जीतने में कौन कामयाब रहेला, वो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान। विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो और राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।